हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मनहूस बहू। गिरधारी लाल जी के यहाँ उनके बेटे शेखर की 13वीं संस्कार था। उस गमगीन माहौल में सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हुए थे। पूरे घर में मायूसी छाई हुई थी। हो भी क्यों ना, घर का इकलौता लड़का, वो भी 32 साल की उम्र में बेमौत गुजर गया था। शेखर की बहन और माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। उन दोनों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। शेखर की पत्नी कंचन एकदम से बुत बन गई थी। उसके आंसू सूख चुके थे। इतना गहरा प्यार था दोनों के बीच। दोनों की अरेंज मैरिज थी, पर जो भी देखता तो वही कहता, आप दोनों की लव मैरिज है क्या। जो भी देखता यही कहता, यह जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई है। दोनों यह सुनकर हंस देते, पर कहते हैं ना, खुशियों को भी नजर लग जाती है। एक दिन शेखर ऑफिस के काम से अपनी कार से गुड़गांव गया था। वहां से लौटते वक्त उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर जबरदस्ती और डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। विधि का विधान कौन जाने, वह हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। उधर शेखर को अगले हफ्ते ही कंचन के साथ घूमने के लिए साउथ जाना था। वह कहकर गया था कि कंचन तुम तैयार रहना, हम लोग कुछ शॉपिंग करके शाम को चलेंगे। कंचन शेखर का इंतजार कर रही थी, पर जब वह आया तो ऐसा आया कि वह हैरान रह गई। कंचन तो एकदम पत्थर की मूरत बन गई। बस बार बार कह रही थी, तुम झूठे हो शेखर, देखो मैं तैयार खड़ी हूँ, चलो ना, उठो ना। धीरे धीरे उसके आंसू भी सूख गए। बस पत्थर बनी बेसुध बैठी रहती थी। उसके 6 माह के बेटे को भी नहीं पता था कि उसके सर से उसके बाप का साया उठ गया है। 12 दिन ऐसे ही बीत गए। आज 13वीं वाले दिन सभी रिश्तेदार आए थे। गिरधारी लाल जी की बुआ भी आई थी। उनको बेसुध और रोते न देखकर बुआ जी बोली, बहू के पैर ही ऐसे पड़े हैं, इसकी शादी ही मैरिज हॉल में आग लग गई। वह सबसे बड़ा अपशगुन था। फिर गृह प्रवेश करते ही शेखर की जॉब छूट गई थी और आज हमारा शेखर भी चला गया। कंचन बेसुध होकर सब सुन रही थी और वह करती भी क्या। बुआ जी क्या कह रही थी और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फर्क पड़ता ही क्यों, क्योंकि उसका फिक्र करने वाला ही उसे छोड़कर चला गया था। गिरधारी लाल जी की चाची और मामी ने भी बुआ की बात में हाँ में हाँ मिलाकर रखी थी। गिरधारी लाल पहले तो चुप बैठे रहे। जब देखा कि बुआ चाची चुप नहीं हो रहे, तब गिरधारी लाल जी ने बोला, बुआ जी भगवान के लिए चुप हो जाइए। आप कंचन बहू के बारे में ऐसा मत बोलिए। किसी की बेटी और हमने भी उसकी बेटी की तरीके से स्वीकारा है। हम हर चीज के लिए कंचन को दोषी नहीं ठहरा सकते। यह सब नियति का खेल है। हम किसी की मौत के लिए किसी दूसरे के जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमारा बेटा शेखर इतनी ही उम्र लिख कर लाया था। आप कह रही हैं कि शादी के वक्त मैरिज हॉल में जो आग लगी थी, तो क्या कंचन ने लगाई थी? जी नहीं, वह आग मैरिज हॉल वाले की गलती से लगी थी, ना कि कंचन की वजह से। आप कह रही हैं कि शेखर की शादी के 1 हफ्ते बाद ही शेखर की जॉब छूट गई थी। इसके लिए भी कंचन उत्तरदायी नहीं है, बल्कि उस कंपनी से शेखर को छटनी कर दिया गया था। और आप कह रही थी कंचन की वजह से शेखर की मौत हो गई, तो आप कैसे कह सकती हैं शेखर की मौत कंचन की वजह से हुआ? उस वक्त कंचन शेखर के साथ ही नहीं। यह दुर्घटना ट्रक ड्राइवर की गलती से हुई है। बुआ जी और चाचा जी, अरे कंचन के आने से तो खुशियां आ गई हैं। कंचन के आते ही शेखर की सरकारी नौकरी लग गई। कंचन के आते ही घर में किलकारियां गूंजने लगी। कंचन के आते ही बेटी रिद्धिमा का IIT में सिलेक्शन हो गया। कंचन के आते ही मेरी पेंशन का अटका हुआ काम पूरा हो गया। आप खुद एक औरत हैं और औरत होकर ही दूसरा का दर्द नहीं समझ रही। बुआ जी माफ कीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात। बुआ जी आप भी एक विधवा हैं। आप तो कम से कम यह बात समझती। हमें अपने बेटे के खोने का बहुत गम है, पर उससे ज्यादा अपनी बहू की यह मायूसी, उसका यूं बेसुध होना मन को कचोट रहा है। आप ऐसी बातें करके उसको दोषी ठहरा रही हैं। अगर आप किसी का गम न बांट सकी तो उसका दर्द भी न बढ़ाइए। यह कहकर अपनी पहुंचते हुए गिरधारी लाल जी वहां चले और छोड़ गए पीछे कई सवाल।